तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहां जुई लियो से कहती है मैं गॉड्स डोमेन में 2 पर्पसेस के लिए आई थी। एक तो मैं मैरी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं किसी ऐसे पर्सन से मैरी नहीं करना चाहती थी जिसे मैं कभी मिली ही ना हूं, और दूसरा मैं अपनी डेस्टिनी को खुद बदलना चाहती थी, इसलिए मैं फायर फिनिक्स पैलेस से भागकर गॉड्स डोमेन में आ गई थी। ये सुन के लियो कहता है ये सब जो भी तुमने कहा उसके मुताबिक तुम और फेंग वूजी कभी भी नहीं मिले, तो फिर वो तुम्हें अपने साथ मैरी करने के लिए इंसिस्ट क्यों कर रहा है। ये सुन के जुई कहती है क्योंकि मैं अनोमलीज ऑफ वर्ल्ड के साथ पैदा हुई थी और मास्टर की कैलकुलेशन के मुताबिक मैं माइटी की री इनकारनेशन हूँ, और फेंग वूजी को ये न्यूज कहीं से पता चल गई थी और इसलिए वो मुझसे शादी करना चाहता है ताकि वो मुझे पूरी तरह से कंट्रोल कर सके अपने फायदे के लिए। ये सुन के लियो कहता है तो वो मिस्टीरियस सोल जिसे मैंने तुम्हारे लिए मारा था क्या वो तुम्हारी प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड थी। इस पे जुई कहती है हाँ, मैंने जब अपनी सोल की एबनॉर्मलिटी को डिस्कवर किया था तब मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ की सोल को सील करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की थी और मैंने लगभग उसको सील कर भी लिया था, पर कुछ दिन पहले जब मैं ऑलमोस्ट मरने ही वाली थी तब मेरे पास उस सील को हटाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। तब मैंने वो सील हटा दी थी जिसकी वजह से मेरी प्रीवियस लाइफ की सोल जाग गई, पर ये मेरी अच्छी किस्मत थी कि तुमने सही टाइम पर उस सोल को मेरे लिए मार दिया, वरना उस सोल ने पूरी तरह से मुझ पे कंट्रोल कर लेना था। ये सुन के लियो कहता है जुई अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और ना फेंग वूजी अब तुम्हें कोई धमकी देगा, तो फिर तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती हो। ये सुन के जुई कहती है मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। ये सुन के लियो जुई के शोल्डर्स पे अपने हाथ रखते हुए कहता है जुई मुझे तुम्हारी कंपनी की जरूरत है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुन के जुई कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों एक दूसरे से कितना दूर रहेंगे, पर कम से कम हमारे पास हमेशा ये चांस रहेगा कि हम दोनों वापस मिलेंगे एक न एक दिन। और जुई कहती है लियो चलो हम दोनों हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद हम दोनों टॉप पे मिलेंगे। ये सुन के लियो बहुत इमोशनल हो जाता है और वो जुई को गले लगाते हुए कहता है अगर मुझे 1000 years ऑफ फेम और तुम्हारे साथ में से किसी एक को चूज करना हो तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ चूज करूंगा, तुम्हारे साथ के आगे मेरे लिए सब कुछ वर्थलेस है। जुई प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुन के जुई कहती है लियो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपनी पास्ट लाइफ का बदला लेने के बाद तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। ये सुन के लियो कहता है जुई मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हारे लिए मैं सबसे बदला लूंगा, हम दोनों मिलकर सबसे रिवेंज लेंगे। ये सुन के जुई स्माइल करते हुए कहती है लियो मेरा यकीन करो मैं सब मैनेज कर लूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं सेफली वापस आऊंगी। ये सुन के लियो कहता है पर मैं तुम्हारे बगैर, और इससे आगे लियो कुछ भी नहीं बोल पाता। ये देखकर जुई कहती है ऑल राइट लियो प्लीज एक बार मेरी ये बात मान लो और मैं प्रॉमिस करती हूँ फ्यूचर में मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। ये सुन के लियो सैड होते हुए कहता है ओके ठीक है, और उसके बाद वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी उनके पीछे हुआंग मुयो आते हुए कहती है फाइनली मैंने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। ये सुन के जुई हुआंग मुयो से कहती है तुम्हें किसने बताया कि मैं 100 बैटल्स हेवनली सिटी में हूँ। ये सुन के हुआंग मुयो कहती है जुई ये तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि गॉड ऑफ सन तुम्हें अपनी गुलाम बनाना चाहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ कि अभी अपने साथ वाले इस लड़के को मार दो और फिनिक्स केव हेवन में हमारे साथ वापस चलो। ये सुन के जुई कहती है अभी तो मैं यही हूँ, पर जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो मैं तुम्हारे गॉड ऑफ सन फेंग वूजी को जरूर मार दूंगी। ये सुन के हुआंग मुयो गुस्से से कहती है तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई, पर अब जब तुमने ये सब कह दिया है तो अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ रूटलेस बिहेव कर रही हूँ। और ये कहकर हुआंग मुयो अपना ऑर्डर रिलीज कर देती है और ये देखकर जुई कोल्ड टून में कहती है तुम जैसी एक लो लेवल कल्टिवेटर मेरे जैसी रॉयल लेवल डोमेन के सामने एरोगेंट कैसे हो सकती है। और ये कहकर जुई अपना गोल्डन ऑर्डर रिलीज कर देती है जिससे जुई की गोल्डन फिनिक्स स्पिरिट बाहर आ जाती है। ये देखकर हुआंग मुयो शॉक होते हुए कहती है ये तो गोल्डन एम्परर लेवल डोमेन है। वहीं जुई कोल्ड टून में कहती है हुआंग मुयो मैं अपने रिवेंज लेने का सफर पहले तुमसे ही शुरू करती हूँ। और ये कहकर जुई अपनी गोल्डन फिनिक्स स्पिरिट से हुआंग मुयो पे अटैक कर देती है जिसे हुआंग मुयो रोकने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती और वो पीछे खिसक जाती है। और तभी हुआंग मुयो एक तलिस्मैन को बाहर निकालती है और अपने सामने एक गोल्डन शील्ड लगा लेती है, पर वो शील्ड भी उस फिनिक्स स्पिरिट को नहीं रोक पाती और वो गोल्डन फिनिक्स स्पिरिट जाकर हुआंग मुयो को हिट कर जाती है जिससे हुआंग मुयो उड़ते हुए पीछे जा गिरती है। और ये देखकर हुआंग मुयो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाती है। उसके बाद लियो जुई के पास आते हुए कहता है अब हमें यहाँ से जाना चाहिए और मेरे ख्याल से जेवाई माउंटेन के इंटरेस्ट पे बहुत से लोग हमारा वेट कर रहे होंगे, जिसपे जुई कहती है ओके चलो, और वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों एक माउंटेन के पास जा पहुँचते हैं जहाँ लूक कनलन उसके साथ ही और दूसरी तरफ रूयू और उसके दोनों एल्डर्स लियो के सामने खड़े थे और लियो का ही वेट कर रहे थे। ये देखकर लियो कहता है तुम लोग हमारा रास्ता रोक के क्यों खड़े हो, क्या तुम दोनों लूजर्स फिर से मुझे चैलेंज करना चाहते हो। ये सुन के लूक कनलन कहता है लियो ज्यादा एरोगेंट ना बनो, चलो आज अपने नए और पुराने सारे हिसाब क्लियर करते हैं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे साथ दुश्मनी करके तुमने अपनी लाइफ की कितनी बड़ी गलती की है। ये सुन के जुई कहती है लियो इनके साथ डील करने में मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। ये सुन के लियो कहता है जुई तुम फिक्र मत करो, ये मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं अकेले ही इनके साथ डील कर सकता हूँ, मैं अभी इनको सबक सिखा के वापस आता हूँ। और ये कहकर लियो उनकी तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही लियो थोड़ा आगे जाता है तो वहाँ नीचे एक ट्रैप फॉर्मेशन बनी हुई थी जो लियो को अपने अंदर ट्रैप कर
लेती है। ये देखकर लूक कर्नल लियो से कहता है गो टू हेल, और ये कहकर लूक कर्नल लियो पे उस ट्रैप के अंदर ही थंडर लाइटनिंग अटैक कर देता है। तभी लियो अपना थंडर और रिलीज करते हुए अपना पांव जोर से जमीन पे मारता है, जिससे वो फॉर्मेशन वहीं ब्रेक हो जाती है। और ये देखकर लूक कर्नल शौक होते हुए कहता है ये इसने कैसे किया, क्या ये एक कास्टर है? जिस पे लियो कहता है लूक कर्नल तुम्हारे मैट्रिक्स बहुत लो हैं और तुम्हारे मैट्रिक्स ने मुझे डिसअपॉइंट किया। ये सुन के लूक कर्नल अपने साथियों से कहता है पहले जुई को पकड़ो। ये सुन के लूक कर्नल के तीनों साथी मिलकर जुई पे अटैक कर देते हैं। और ये देखकर लियो गुस्से से कहता है तुम सब अपनी मौत को बुला रहे हो, अब तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।